नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं हूं तमर जामी। इस वीडियो में हम दिनांक 25/10/2024 का क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स के तहत वर्कशीट लेकर के उपस्थित। तो हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणियों में एस एन पर आधारित प्रश्न। अब एस एन आप जानते हैं, आपने दो फार्मूला पढ़ा है। एक ए एन का आपने पढ़ा है, a+n-1 और डी होता है, और दूसरा एस एन में आपने पढ़ा था n/2 × 2a प्लस n-1 और d, और दूसरा होता है n/2 और a प्लस ए एन, यानी ए एन को हम एल भी कहते हैं, लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, उसी पे आधारित सवाल है। देखिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद यानी ए वन बराबर में प्रथम पदों का योग 14 पदों का योग 1050 है। यदि प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, यानी आपको दिया क्या है, S14 दिया हुआ है। S14 बराबर कह रहा है 1050 है, और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है आपको 10, तो आपको A20 ज्ञात करना है। तो देखिए, एस एन के फॉर्मूले पे चलते हैं। एस एन बराबर में क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और d। अब यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो S14 बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, और 2 a के बदले आपको दिया हुआ है 10 प्लस 14 में से एक कम यानी 13, और d की वैल्यू नहीं पता है, और S14 की वैल्यू आपको दिया हुआ है। S14 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1050। तो यहाँ पे 1050 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा, ये कट करके हो जाएगा 7 और इंटू 20 प्लस में 13d। अब ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1050/7 बराबर में 20 प्लस 13d। ये 15 सत्ते 105 होता है, 150 हुआ। 150 माइनस में 20 आ गया, बराबर में 13d। तो इस तरह से ये 130 बच गया, 13d बराबर में, तो d इक्वल टू हो जाएगा 130/13 यानी 10। अब आइए A20 निकालें। A20 के बदले क्या होगा, A20 बराबर में क्या होगा, a प्लस 20 से एक कम और d। तो a के बदले आपके पास है 10 और प्लस 19, और d के बदले भी 10 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190 यानी 200। तो 20वां पद हो गया, 28 टर्म 200 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अर्थात आपसे कह रहा है जो समांतर श्रेणी ये है, उसके कितने पद लिए जाए ताकि उनका पद 78 हो जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है A1 बराबर में दिया हुआ है 24, A2 बराबर में दिया हुआ है 21। तो इस तरह से D की वैल्यू आपका आ गया A2 माइनस A1, तो 21 माइनस 24 यानी हो गया आप -3। और एस एन बराबर में कह रहा है 78। तो 78 के लिए फॉर्मूला है n/2 एस एन के लिए 2a प्लस n-1 और d इजकल टू 78। अब n/2 और a के बदले देखिए दिया हुआ है 24, तो ये हो जाएगा 2 × 24 और प्लस n-1, और d के बदले दिया हुआ है -3 बराबर में 78। n/2 और यह हो जाएगा 48 प्लस यह देखिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और +3। अब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा n इंटू ये 51 -3n बराबर में 156। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब
ये हो जाएगा देखिए 51n माइनस 3n² बराबर में 156। अब सबको इधर ले जाए तो हो जाएगा 156 माइनस 51n प्लस 3n² इजकल टू 0। यानी सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखें तो यह हो जाएगा 3n² माइनस 51n और ये 156 इजकल टू 0। अब 3 कॉमन लिया जा सकता है देखिए, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। n² माइनस 17 या 51n और ये होगा 5 या 15 और 3 दूनी 6 52 बराबर में 0। अब n² माइनस 17n प्लस 52 इजकल टू 0/3 यानी 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो देखिए ये 52 किस किस का मतलब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ रहा है, तो 52 1 52 जा 2 से करेंगे तो 2 को 26 से करेंगे तो ये होगा, और 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 13 चौका 52। तो देखिए किस का सम 17 दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है। तो n² माइनस 13n और प्लस में माइनस 4n प्लस 52 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा n कॉमन लेंगे n माइनस 13 और माइनस 4 कॉमन लेंगे n माइनस 13 इजकल टू 0। तो n माइनस 13 और n माइनस 4 इजकल टू 0। तो या तो n बराबर 13 होगा या n बराबर में 4 होगा। तो लिख सकते हैं दोनों स्थिति में इसका ये होगा। तो n बराबर में इनके या तो 13वें पद का जोड़ 78 होगा या चौथे पद तक का जोड़ मतलब 4 पदों का जोड़ 78 होगा, दोनों इसका मान होगा। अब दूसरा सवाल कह रहा है, दिया गया है कि A12 बराबर में 37, D बराबर 3, तो A और S12 ज्ञात करना है। तो देखिए A12 बराबर 37 है तो AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 और D, तो इसका यूज करें तो ये हो जाएगा A12 यानी A प्लस 11D बराबर में 37। अब A की वैल्यू दिया हुआ है, A की वैल्यू नहीं दिया हुआ है और 11 और D की वैल्यू दिया हुआ है 37। तो A बराबर में 37 माइनस में 11 3 जा 33, तो इस तरह से 4 आ गया, A की वैल्यू आ गया। अब आइए S12 ज्ञात करें। S12 बराबर में हो जाएगा 12/2 और A प्लस L भी ले सकते हैं, A प्लस AN भी लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे A12 दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा 6 और A की वैल्यू दिया आपने निकाला है 4 प्लस में ये 37, ये 6 और 7 4 11 41, तो ये हो जाएगा 6 और 6 चौक 24। तो इस तरह से A बराबर में 4 और S12 बराबर में 246 इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया है आज का वो देखें। आज का दिनांक 25 अक्टूबर 2024 का जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, कह रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 दिया और 22वां पद 149 दिया हो, यानी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ये पूछ रहा है व्हाट। अब D बराबर आपको 7 दिया हुआ है और A22 दिया हुआ है 149। अब यहाँ पे देखिए A22 दिया हुआ है 149, तो ये इसका फार्मूला से लगाते हैं A प्लस n माइनस 1D वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये देखिए A प्लस 21D हो जाएगा। 21D बराबर में 149, A की वैल्यू नहीं पता है, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करें
तो ये हो जाएगा 149। अब ए प्लस 7, 7 टू जा 14 बराबर में 149, तो ए बराबर में हो जाएगा 149 माइनस 147 यानी 2। तो ए की वैल्यू आ गया 2। अब आपसे पूछा जा रहा है S22, तो S22 बराबर में हो जाएगा 22/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये 11 और ए के बदले आपको आपने निकाला है 2 और ए एन दिया हुआ 149, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 151। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1661 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ए बराबर में 2 और S22 बराबर में हो जाएगा 1661। यह था आज का वर्कशीट और क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।